हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक की व्याख्या कीजिए। ये आपके पेपर में 3 से 5 नंबर में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपका जो है 3 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपके पेपर में बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि 2017, 18, 19 और 20, 22, 23 लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए इसको तो आप लोग हर हाल में तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके हर साल पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो हम लोग एक एक करके तीनों परिभाषाओं को अच्छे तरीके से समझ लेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग चालक को, अचालक और अर्धचालक को देख लेते हैं। तो आगे देखते रहिएगा। क्या लिखेंगे चालक में, आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए कि जब चालक बैंड तथा संयोजिक बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत कम हो। ये निषिद्ध ऊर्जा क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इसे जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल भी बोला जाता है। तो क्या कर रहा है कि जब चालक बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत कम यानी कि 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 0 के बराबर हो, या चालक बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, इस प्रकार के पदार्थ को चालक कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है। मैं आपको चित्र के माध्यम से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए कि चालक बैंड और संयोजी बैंड, इन दोनों के बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत कम हो, यानी कि यहाँ पर इसको बोलते हैं जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्जित ऊर्जा अंतराल बोलते हैं। तो इनके दोनों के बीच का वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम हो तो उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? चालक बोला जाता है। या चालक बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, इस प्रकार के पदार्थ को चालक कहते हैं। देखिए यहाँ पर चालक बैंड किसे कहते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस ऊर्जा बैंड में जो है सभी परमाणुओं के ऊर्जा स्तर पूर्ण रूप से भरे न हो उसे चालक बैंड कहते हैं। और यहीं पर संयोजी बैंड किसे कहते हैं? किसी परमाणु के सभी ऊर्जा स्तर पूर्ण रूप से भरे हों उसे संयोजी ऊर्जा बैंड कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि चालक बैंड और संयोजी बैंड किसे कहते हैं। इन्हीं दोनों के बीच, या आप लोग एक बार फिर से देखिए कि इन्हीं दोनों के बीच का जो है एक निषिद्ध ऊर्जा बैंड होता है जो यहाँ पर बहुत ही कम होता है, 0.07। या चालक बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, इस प्रकार के जो है पदार्थ को चालक कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से चालक किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि जब चालक बैंड तथा संयोजी बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत कम हो, 0.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, या चालक बैंड तथा संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित हो, इस प्रकार के पदार्थ को चालक कहते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे जो है स्टूडेंट अचालक को देख लेते हैं। तो इसी तरह से वो भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। तो आगे आप लोग देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर अचालक में क्या लिखेंगे आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए कि यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि जब संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत ही अधिक हो, लगभग जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा हो, तथा यह एक दूसरे से दृढ़ता पूर्वक बंधे हो, तब संयोजी बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में नहीं जाते हैं, जिससे वह पदार्थ कुचालक होते हैं। तो ऐसे पदार्थ को अचालक कहते हैं। तो आप लोग को अचालक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि जब संयोजी बैंड तथा चालक बैंड के बीच निषिद्ध ऊर्जा बैंड, ये जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड बहुत ही अधिक हो, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा हो, लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो, तथा ये एक दूसरे से दृढ़ता पूर्वक बंधे हो, संयोजी बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है चालक बैंड में नहीं जाते हैं, जिससे वह पदार्थ कुचालक होते हैं, ऐसे पदार्थ को अचालक कहते हैं। तो आप लोग को अचालक भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग
इसके अर्धचालक को भी देख लेते हैं। बहुत ही सरल है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सब प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना है। तो उसके आगे देखते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पर अचालक में क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि ऐसा पदार्थ जिसके विद्युत गुण सुचालक कुचालक के मध्य होता है, या ऐसे पदार्थ जिसमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत कम होती है, जिसके कारण कभी चालक के भांति तो कभी अचालक के भांति व्यवहार करता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। बहुत ही आसान इसका परिभाषा है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक बार फिर से भी देख लीजिए कि एक ऐसा पदार्थ जिसके विद्युत गुण सुचालक कुचालक के मध्य होता है, या ऐसे पदार्थ जिसमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड, ये जो निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत ही कम होती है, जिसके कारण कभी चालक के भांति तो कभी अचालक के भांति व्यवहार करता है, तो उससे अर्धचालक कहते हैं। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम लोग संयोजी ऊर्जा बैंड में जब ऊर्जा को देंगे तो कभी जो है चालक के भांति व्यवहार करेगा, तो कभी अचालक के भांति व्यवहार करता है। तो ऐसे ही पदार्थ को जो है अर्धचालक कहते हैं। तो आप लोग को अच्छे तरीके से ये भी समझ में आ गया होगा कि अर्धचालक क्या होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि ऐसे पदार्थ जिसके विद्युत गुण सुचालक कुचालक के मध्य होता है, या ऐसे पदार्थ जिनमें निषिद्ध ऊर्जा बैंड की चौड़ाई बहुत कम होती है, जिसके कारण कभी चालक के भांति तो कभी अर्धचालक के भांति व्यवहार करता है, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको ये भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और इसे अच्छे तरीके से देखकर आप लोग अपना पढ़ाई पूरा कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई है तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।